Hi everyone, welcome back to my channel. I am Bhavna. Hope you all are safe. Let's start with our next topic of teaching aptitude, that is choice based credit system. What is mean by credit system? That it is a system way of describing an educational program by attaching credits to its component. It means that एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक एडिशन किया गया है हायर एजुकेशन के अंदर, जहां हम परसेंटेज प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स की, अब उसको रिप्लेस करके क्रेडिट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए गए हैं. एंड क्रेडिट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा? ऑन स्टूडेंट वर्कलोड, लर्निंग आउटकम एंड कॉन्टैक्ट आवर्स. दिस इज़ अ न्यू एडिशन टू आवर हायर एजुकेशन. Presently, Indian higher education system follow credit system of assessment and evaluation. That what is the need of academic reform in higher education? Let's discuss that. No interdisciplinary mobility. It means that अगर हम एक कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते थे तो 3 साल तक हमें उसी कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट करनी होती थी. There is a no mobility in the college from one transfer of one college to another college. If we take admission, then we have to complete our graduation from that college or university only. But now choice based credit system thus is like a opportunity that is provided to the students. They can easily transfer from one college to another college. लाइक वो एक साल अभी उसने किसी और कॉलेज से की है और दूसरी साल वो किसी और कॉलेज में अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करवा के वहाँ अपना एडमिशन ले सकते हैं. बट इन आवर प्रीवियस हायर एजुकेशन सिस्टम दिस फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरिटी. इट इज़ द सेम. अगर देर इज़ अपॉर्चुनिटी, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी भी तो वो बहुत कम थी. देन लैक ऑफ चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट. इट मीन्स दैट the student is only choose their core subject, not any elective course is provided to them. But now choices of the students are taken into consideration and students can easily choose their elective courses only of their own choice. No opportunity to the learner to walk out and walk in to earn a certification. It means that in our previous higher education there is a no opportunity to learner provided that he can earn certification in other field also. But now choice is provided, then the student or the learner have got the opportunity to choose another subject and get certification in that subject also. So these are the reasons which leads to reforms in our higher education. For there is no mobility, there is no transfer of one college from another college, no choices for the student, no opportunity to work and earn a certification. But what are the changes? Let's discuss them. CBCS की फुल फॉर्म क्या होती है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर सबसे पहले चॉइस बेस्ड का मतलब देखते हैं हम क्या होता है. चॉइस बेस्ड देखते हैं. चॉइस बेस्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्सेज. इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. देन आता है हमारा सेमेस्टर. सेमेस्टर क्या होता है कि सेमेस्टर एक क्राइटेरिया, एक ड्यूरेशन होती है कि इस ड्यूरेशन के बाद टीचर और लर्नर का असेसमेंट किया जाएगा. लर्नर का असेसमेंट होगा, उसको हम सेमेस्टर बोलते हैं. असेसमेंट होता है. असेसमेंट क्या होता है? हमारा कॉन्टीन्यूसली इवेल्युएशन किया जाता है एक स्टूडेंट का, उसकी क्लासरूम अटेंडेंस के बेस पे, टेस्ट के बेस पे, असाइनमेंट्स के बेस पे. देन उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे. क्रेडिट्स क्या होंगे कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक वेटेज दी जाएगी. उनके नंबर्स को वेटेज दी जाएगी. जो पहले परसेंटेज में दी जाती थी, अब वो वेटेज क्रेडिट्स में दी जाएंगी स्टूडेंट्स की. देन उसके बाद ग्रेडिंग. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ने ग्रेडिंग भी अभी हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया है. ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल मार्क्स हमने गेन किए हैं उसको हम ग्रेड के टर्म्स में डिफाइन करेंगे. लाइक A+ है या B है, ये हमारी ग्रेड शो की जाएंगी.
तो ये सब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एक प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट अपनी चॉइस का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, उसके बाद सेमेस्टर के ड्यूरिंग में एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मार्क्स इवेल्यूएट किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट्स को वेटेज दी जाएगी एंड देन हमारी ग्रेडिंग की जाएगी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रिपेयरिंग द करिकुलम एंड ग्रांटिंग क्रेडिट्स बेस्ड ऑन द कोर्स इंटेंसिटी एंड टीचिंग आवर्स। इट मीन्स दैट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जो हायर एजुकेशन के अंदर वो स्टूडेंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जो हमारा करिकुलम हमने फिक्स किया है वो हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि हमने अगर 3 साल एक ही कॉलेज में करना होता है वो हम अपना गैप लेके 5 साल में भी कर सकते हैं। एक कॉलेज से करके नेक्स्ट ईयर हम दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हैं। हम कोई इलेक्टिव कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्किल दिस एंड हम जितने हमारे क्रेडिट्स हैं उससे ज़्यादा भी क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट कैपेबल है 8 सब्जेक्ट्स कवर करने के और ओनली 6 सब्जेक्ट हैं उसके कोर्स के अंदर, अगर वो 8 सब्जेक्ट कर सकता है तो वो उनसे क्रेडिट एक्सेस में अर्न कर सकता है अपने। दैट क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है ये CBCS कि कोर्सेज ऑफ देयर चॉइसेस सेलेक्ट करने में हेल्प करता है एंड लर्न एक्स्ट्रा कोर्सेज एंड एक्वायर मोर देन रिक्वायर्ड क्रेडिट्स, कि एक्स्ट्रा कोर्सेज को अवेल करके वो जो ऑलरेडी क्रेडिट्स हैं उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्रेडिट से ज़्यादा क्रेडिट्स एक्वायर कर सकता है। CBCS सिस्टम है जो ये अभी हायर एजुकेशन के अंदर यूज़ किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो भी चीज़ें इसके अंदर बनाई गई हैं वो सारी स्टूडेंट्स को माइंड में लेके बनाई गई हैं, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं, उनकी स्किल एनहेंसमेंट, उनकी एबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए बनाई गई हैं। देन द कोर्सेज ऑफ CBCS, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ आवर कोर कोर्सेज। कोर कोर्सेज का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है मेन, जो लाइक हम BCom करेंगे तो हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हमारे लिए मेन हैं, तो वो सब्जेक्ट्स तो हमें करने ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें वो, अगर हम कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट कर रहे हैं तो हमें वो मेन कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारा इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स क्या होता है कि हम अपने कोर कोर्सेज के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज किस लिए होते हैं? स्टूडेंट्स की स्किल एनहेंसमेंट के लिए। स्टूडेंट के पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो अपने कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। लाइक BSc कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो एज एन इलेक्टिव कोर्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट करने में। तो ये चीज़ अभी के जो CBCS सिस्टम है उसने प्रोवाइड की है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन कोर्सेज कौन से कोर्सेज होते हैं? जो फाउंडेशन कोर्सेज को हम एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज भी बोलते हैं। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टूडेंट की नॉलेज एनहेंस करता है। किस तरीके से नॉलेज एनहेंस करता है? उसके वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, उसमें स्टूडेंट को वो चूज़ करना पड़ता है। लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, जो स्टूडेंट को क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो लॉन्ग रन के अंदर उनको अवेल करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या है? फाउंडेशन कोर्सेज क्या होते हैं? वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। लाइक आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है एंड ये जो सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे ये हमारे फ्यूचर में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। 3 में डिवाइड किया गया है। कोर सब्जेक्ट तो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। इलेक्टिव कोर्स हम जो एडिशनल हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो चूज़ कर रहे हैं वो होता है। एंड फाउंडेशन कोर्स को हम एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स भी बोलते हैं। एंड जो पर्सन की फ्यूचर में हेल्प करेगा वो सब्जेक्ट हमारा फाउंडेशन कोर्स के अंदर आता है। देन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। स्टूडेंट कैन गेट द बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। CBCS सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो
जितना बेनिफिट चाहे उतना बेनिफिट उठा सकता है। किस तरीके से? उसे क्रेडिट अवेल करने थे सिर्फ 25, लेकिन उसने और एडिशनल सब्जेक्ट लेके अपने क्रेडिट 28 अर्न कर लिए हैं। तो ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी शो करता है कि वो एक्सेस क्रेडिट अर्न कर सकता है। ही कैन गेट द बेनिफिट। CBCS सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज कैफेटेरिया लाइक सिस्टम। कैफेटेरिया टाइप अप्रोच क्यों बोला गया है इसको? इसलिए बोला गया है बिकॉज स्टूडेंट कैन टेक कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस, learn at their own pace and undergo additional courses and acquire more than their required credits। कैफेटेरिया का मतलब क्या होता है कि जितनी चॉइसेस उसके पास अवेलेबल हैं वो उससे एक्स्ट्रा अर्न कर सकता है। ए स्टूडेंट कैन अर्न फ्यू क्रेडिट फ्रॉम वन कॉलेज एंड ट्रांसफ़र टू क्रेडिट। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो अगर उसका 1 साल तक वो किसी कॉलेज में था, देन किसी भी रीज़न से वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकता उस कॉलेज से, तो वो अपने क्रेडिट्स उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा सकता है। नो कंपल्शन टू कंप्लीट डिग्री इन 3 years। हम कितनी भी टाइम के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी को जॉब लग जाती है एंड देन वो वहाँ से नहीं कर पाता है अपना कॉलेज कंटिन्यू, तो वो जब भी चाहे उसके बाद अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकता है। प्रोविज़न टू चेंज कॉलेज आफ्टर रनिंग फ्यू क्रेडिट्स, ये ट्रांसफ़र बताई दिया हमने। ऑल्सो फैसिलिटेट टू ट्रांसफ़र क्रेडिट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर इंस्टीट्यूट, डिस्कस हो चुका है ये टॉपिक भी, पॉइंट भी। स्टूडेंट कैन ऑल्सो ऐड क्रेडिट फ्रॉम क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, कि अगर कोई स्टूडेंट अपना क्रेडिट ऐड करना चाहता है तो अपनी क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट से कर सकता है। जिस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट्स में ऐड क्रेडिट अर्न करके। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? ये स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। मैच लर्नर्स होलिस्टिक नीड्स एंड एस्पिरेशंस, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने जितनी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है, जितने क्रेडिट अर्न कर सकता है उतने कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 सब्जेक्ट है और 5 ही चूज़ करने हैं, उसके अलावा और चूज़ नहीं कर सकता वो। इंटर इंस्टीट्यूशन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लर्नर्स, ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, बिकॉज किस तरह से इम्प्रूवमेंट की गई है, जो CBCS सिस्टम बनाया गया है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, इसलिए ये क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। क्वालिटी के एजुकेशन के लिए किस तरीके से, इसमें हम स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट कुछ करेगा, स्टूडेंट अपनी नॉलेज को यूज़ करके कुछ करेगा, इसके अंदर टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट। देन आता है हमारा फ्लेक्सिबल फॉर वर्किंग लर्नर टू कंप्लीट द प्रोग्राम। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपैरेटिबिलिटी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री, जो ग्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, इससे हम किसी भी आउटसाइड इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। देन कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे फोकस करने चाहिए। क्या है हमारा सबसे पहला, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या दी गई हैं CBCS सिस्टम के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले वो अपना कोर सब्जेक्ट से आउटसाइड कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। क्या है मतलब, इलेक्टिव सब्जेक्ट की अपॉर्चुनिटी दी गई है उनको कि वो कोर के अलावा भी कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। देन जो ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई किया गया है, ये ग्रेडिंग सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एंड हम एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, वो क्या है, एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न करने की, देन द मिनिमम रिक्वायर्ड क्रेडिट। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ वट क्या है हमारी, कि हम डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट कॉलेज से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इलेक्टिव कोर्स अपने ही कॉलेज से चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमें वो इलेक्टिव सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो हम वो इलेक्टिव कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी से भी चूज़ कर सकते हैं। सो जो CBCS सिस्टम है इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ेंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके? सबसे पहला चैलेंज क्या है कि रेसिस्टेंस टू चेंज। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड मार्क्स में भी शायद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं, क्योंकि कुछ ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, लाइक हमारे अगर अबोव 95% है तो सभी को A+ ग्रेड दी जाएगी। उसमें एग्जैक्ट हमारे क्या मार्क्स हैं हम ये पता नहीं लगा सकते, तो ये भी एक चैलेंज है।
नेक्स्ट वन आता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कोर सब्जेक्ट के अलावा भी और सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी। बट स्टूडेंट का क्या होता है, लेस फोकस हो जाता है फिर कोर्स सब्जेक्ट पर, वो अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट पर भी उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन क्या होता है कि स्टूडेंट अब डायलेमा फेस करता है, मतलब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। किस लिए प्रॉब्लम आती है कि उसे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। सब्जेक्ट चूज़ करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं, तो ये भी एक चैलेंजेस है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आर स्ट्रेंथ। क्या क्या स्ट्रेंथ है हमारे CBCS सिस्टम की, क्या स्ट्रेंथ है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्योंकि जो भी इसके अंदर बनाया गया है वो सब कुछ स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए बनाया गया है। देन कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होता रहता है इसके अंदर। मोर इलेक्टिव कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं इसके अंदर। हमारे लिए डेजर्टेशन एंड प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसके अंदर एक प्रोविज़न बनाया गया है कि स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं डेजर्टेशन। हम क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। एंड लॉस ऑफ ईयर सेमेस्टर एब्सेंटिज्म इज अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 2 साल तक ग्रेजुएशन की है एंड हम नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो हमारा ड्रॉप आउट हो जाता है वहीं पे और हमारी ग्रेजुएशन अनकम्प्लीट रह जाती है। लेकिन जो CBCS सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, अगर हमने 2 साल कर लिया एंड ड्रॉप आउट कर गए हम, तो नेक्स्ट जब हम कभी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसकी वही वीकनेस है जो चैलेंजेस थे कि इसने किस चीज़ पे फोकस नहीं किया है। बच्चे कोर सब्जेक्ट पे कम फोकस करेंगे एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अंदर एक वीकनेस और है कि फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू टेक एडवांस कोर्सेज। दिस इज़ weakness of CBCS system. No freedom for the first year student to take advanced courses and final year students are not allowed to take introductory courses because फाइनल ईयर के अंदर उनको अपने डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट पे फोकस करना होता है। इस वजह से उनको कोई भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए मना किया जाता है एंड फर्स्ट ईयर के अंदर वो कोई भी एडवांस कोर्सेज चूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CBCS सिस्टम एंड क्रेडिट्स किस तरह से काउंट किए जाते हैं CBCS सिस्टम के अंदर। लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमारे असाइनमेंट्स वगैरह इंक्लूड होंगे, प्लस प्रैक्टिकल, इसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन वगैरह इंक्लूड की जाएंगे। एंड इन तीनों का सम क्या शो करेगा कि हमने टोटल क्रेडिट कितने अर्न किए हैं स्टूडेंट ने। देन हमारा आता है कि हमने जो ये हायर एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं ये किस चीज़ को फोकस करते किए गए हैं। हमने क्या कंसिडर किया है, ग्लोबल ग्रेडिंग सिस्टम। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम हैं आउटसाइड आवर कंट्री जो ऑलरेडी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। लाइक यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम ECTS, ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ हो रहा है। नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूज़ किया जा रहा है। पैन कैनेडियन प्रोटोकॉल ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी क्रेडिट, ये कनाडा के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रेडिट सिस्टम है जो आउटसाइड इंडिया यूज़ किए जा रहे हैं और उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने हायर एजुकेशन के अंदर CBCS सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.